बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन पार्ट मींस एलजेब्रिक मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एलजेब्रिक मेथड। ठीक है, जिसमें फर्स्ट मेथड आपका होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करने का जो मेथड ग्राफिकली मेथड था, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन था, वो हम एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 में अच्छे से कर चुके हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज एक्सरसाइज 3.1 3.2 देख सकते हैं। ठीक है, फॉर ग्राफिकल मेथड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। ठीक है, एलजेब्रिक मेथड। एलजेब्रिक मेथड में आपके 3 मेथड्स आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर? तो जिसमें पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में सब्स्टिट्यूशन मेथड सेट हो जाए कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि एक्सरसाइज मुझे नहीं करानी पड़े, आप खुद कर लो, वो बात अलग है, मैं कराऊंगा, सब कराऊंगा। एग्जांपल भी आपको कराने जा रहा हूं, मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा आपको। ठीक है, तो जिससे कि माइंड में आपके क्लियर हो जाए कि हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगाते क्यों हैं। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्वेश्चन क्या, लगभग सभी क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं जिनको एक तो ग्राफ की तरह, ग्राफ के ना नजरिए से सॉल्व किया जाता है और एक सिंपली सॉल्व किया जाता है। एक्स वाई जेड 1 2 3 या नॉर्मली सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। वैसे तो दोनों ही मैथमेटिकली हैं। तो दो मेथड होते हैं नॉर्मली सब किसी को सॉल्व करने के, ग्राफिकल मेथड होता है, एक एल्जेब्रिक मेथड होता है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन वाला जो होता है वो होता है एल्जेब्रिक मेथड। तो दोनों इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जिनका ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है या थोड़ा सा टफ लगता है या लेंथी होता है ग्राफ बनाना। ठीक है, तब हम यूज करते हैं एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो एल्जेब्रिक मेथड मतलब कैलकुलेशन वाला मेथड। क्लियर? तो इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के आपको 3 मेथड्स आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हम पहला मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों ध्यान से सुनना अच्छे से, पूरा मेथड क्लियर हो जाएगा, जिंदगी भर काम आने वाला मेथड है ये। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले मैं लेता हूं एग्जांपल नंबर 7 पेज नंबर 50 एनसीईआरटी बुक से। क्लियर? तो इसकी इक्वेशन दी गई है आपको, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन लिख लेता हूं मैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है इसको। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस 2y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरी बात सुनना अच्छे से ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहली बात तो सब्स्टिट्यूट का मतलब समझो, फिर हमें ध्यान रहेगा कि हम इसमें करते क्या है। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सेकंड अदर वेरिएबल की फॉर्म में हम निकाल लें। मतलब इसमें दो वेरिएबल आपके x और y, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर, वेरिएबल की वैल्यू निकालकर किस वेरिएबल में, सेकंड वेरिएबल निकालकर अलग इक्वेशन में रख लेते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो समझ में क्या है तो पूरा अच्छे समझो। इसमें दो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। रटने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर रटवाया जाता है 1 से निकालो 2 में रखो, 1 से निकालो 2 में रखो। नहीं, आपको समझना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है टफ बैठ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपको दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, इनमें से आपको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जो ग्राफिकल मेथड वाला जो पढ़ा था हमने, उसमें जरूरी नहीं है कि आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो। जब वो एग्जाम में बोले कि सॉल्व बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ही आपको ग्राफिकल मेथड लगाना है। ठीक है, अदरवाइज आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, एल्जेब्रिक या ग्राफिकली। ठीक है, एल्जेब्रिक में तीनों भी में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, जब आर्टिकल्स प्रॉब्लम आती है, आपकी जो ऐसे स्टेटमेंट या सेंटेंस फॉर्म में जो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होता है कि किस मेथड से आपको करना है। तो आपसे जब नहीं कहा जाए कि इस मेथड का यूज कीजिए, तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन हमें मेथड सब सीखने पड़ेंगे। क्लियर?
चलिए, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि किसी इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में रखकर, ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूट का मतलब एक का दूसरे को हटा देना, एक वेरिएबल का दूसरे में से हटा देना। सिंपल देखो, आप एक समझो, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें से वैल्यू x की निकालो या y की निकालो, दूसरे में रख दो, दूसरी इक्वेशन में रख दो, या इसमें से निकालकर इसमें से रख दो, तो उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो x ने y को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दिया। वो कैसे, मैं एक क्वेश्चन सिस्टमेटिकली पूरा करा रहा हूं आपको, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है, तो समझना। अब वैल्यू निकालेंगे किसकी, x की निकालें कि y की निकालें, इक्वेशन 1 में से निकालें या इक्वेशन 2 में से निकालें, तो वही आपको समझना है। पहला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद आने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट इक्वेशन में 7x - 15y = 2, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना कोई जरूरी नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना कोई जरूरी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते वक्त कैसे भी इक्वेशन दिए रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में है 7x + 15y = 2, सेकेंड इक्वेशन में x + 2y = 3। तो आपको कैसे लगाना, सुनो, सबसे पहले ये देखना है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं आ रहा। तो x के मल्टीप्लाई में यहां कितना आ रहा है 7, यहां कितना आ रहा है 15, यहां कुछ नहीं आ रहा है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकालेंगे। कैसे, पूरा क्वेश्चन देख लेना, तब आपके माइंड में सेट हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप, मैंने जो बोला है आपको वो अलग मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तब क्लियर होता है, क्लियर। चलिए, तो देखते हैं, तो क्या तरीका है, हम इससे वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, x की। क्यों, क्योंकि हमने देखा इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में किसका कोफिशिएंट नहीं है, x का नहीं है। जब सबका कोफिशिएंट होता है फिर तो आप कैसे भी करो, फिर उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। देखो, एक टेक्निकल आपको लगाना चाहिए, टेक्निक सीखनी चाहिए किसी भी चीज की। रटना तो सबको आता है, रट तो सब लेती हैं, लेकिन सवाल को टेक्निक करना ही सिंप्लीफिकेशन कहलाता है, ठीक है। रटना नहीं है कि 1 से x की वैल्यू निकाली सेकंड कर दी, नहीं, रटना नहीं है। 1 से x की वैल्यू निकाली सेकंड में नहीं, आपको क्या करना है, ये देखना है किसका कोफिशिएंट नहीं है उसकी वैल्यू निकाला करो, ठीक है। और जिस इक्वेशन से निकालो उसकी दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो, क्लियर। देखो, मैं ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 2, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे तो x + 2y = 3। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, और तुम्हें पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कि जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ जो भी आ रहा होता है उस सेकंड में क्या कर देते, ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब अदर साइड क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमें x की वैल्यू निकालेंगे, तो x = क्या आएगा, 3 - 2y + 2y, ट्रांसफर कितना आएगा, -2y। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। समझो पूरा ध्यान से। सबसे पहले क्या करोगे आप, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो, x की या y की, क्वेश्चन होंगे, क्लियर होगा। फिर क्या करोगे आप, जो वैल्यू निकाली है, जैसे मैंने ये वैल्यू किस में से निकाली, इक्वेशन नंबर 2 में से निकाली है, तो मैं क्या करूंगा, x की जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वेशन में किस में पुट कर दूंगा, 1 से। अगर 1 से निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां लिख दूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। क्यों, 2 से निकाली तो 1 में रखूंगा। तो x की वैल्यू रखने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में से x हटा देना है, उसकी जगह 3 - 2y लिखना है। इसी चीज को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट करना। मतलब इस इक्वेशन में से x सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह ये रख दिया, तो इसने x को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दिया, ठीक है। चलिए, तो यहां रखते हैं 7 ब्रैकेट 3 - 2y - 15y = 2। इसमें आपको समझ में आ रहा है ना, इसमें से इक्वेशन में से क्या किया, सिर्फ मैंने x को हटाया, x हटा दिया, इसकी जगह क्या पुट कर दिया, 3 - 2y। ध्यान ये रखना है, थोड़ी छोटी छोटी गलती होती है,
जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्लियर करा दूंगा, आपको टेंशन ना लीजिए। देखो इसमें क्या है, कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, ऐसे कर देते हैं। आप ये बताइए 7 का मल्टीप्लाई x से हो रहा है ना, तो 7 का मल्टीप्लाई x की जो भी वैल्यू हुई उन सबसे होना चाहिए। इसलिए आप जब भी इस टाइप से कभी भी वैल्यू लिखा करें तो प्लीज ब्रैकेट में लिखा करें, कभी गलती नहीं होगी। क्लियर? चलिए, छोटी सी बात थी, गलती होती है बच्चों से। अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब पूरी इक्वेशन में क्या है, आपके y है, तो आप y की वैल्यू फाइंड कर लोगे। क्लियर? देखते हैं, 7 3 या 21, 7 2 जा 14 y माइनस 15 y इक्वल टू 2, 7 3 21 माइनस 7 2 जा 14 y। ठीक है, अब y एक तरफ होगा, नंबर्स एक तरफ, तो माइनस 14 y माइनस 15 y इक्वल टू 2 माइनस 21 प्लस 21 ट्रांसफर हो गया, माइनस 21 हो गया, माइनस 14 माइनस 15 कितना होगा, माइनस 29 y। क्लियर? इक्वल टू 21 माइनस 2 कितना होगा, माइनस की 19, देन y इक्वल टू माइनस 19 अपॉन माइनस 29। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताइए बच्चों, y इक्वल टू 19 अपॉन 29। ठीक है, तो ऐसे y की वैल्यू आएगी। जब x सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू आएगी, जब y सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू आएगी। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई, हमारी वैल्यू बची अब किसकी, x की। अब रटाया ही जाता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को कि y की वैल्यू जो आई है वो इक्वेशन नंबर 3 में रखना है आपको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वेशन का मतलब ही होता है कि किसी में वैल्यू पुट करके किसी भी चीज की वैल्यू निकालो, मतलब ही होता है इक्वेशन का। तो y की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपकी मर्जी है, जिसमें सिंपल बैठे, चाहे 1 में पुट करो x y की वैल्यू तो x की वैल्यू आ जाएगी, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में करो, चाहे इक्वेशन नंबर 3 में करो। ठीक है, बट सिंपल ये होता है कि हमने x इक्वल टू ये निकाल के रखा है, इसलिए सफिशिएंट ये होता है, ज्यादातर यही करना आपको कि y की वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर देना, जिससे कि सिंपलीफाई पहले से ही हो। ठीक, कैसे देखो, तो अब y की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो y की वैल्यू पुट करेंगे, देन x इक्वल टू 3 माइनस 2, जिसकी वैल्यू पुट करते हैं सिर्फ वही हटाते हैं और उसके इक्वल में जो होता है वो रख देते हैं। तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 और y की जगह कितना लगेगा, 19 माइनस 20, 19 अपॉन 29, 19 अपॉन 29। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, x इक्वल टू 3 माइनस 19 टू द 38 अपॉन 29, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 29, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, 38। क्लियर? क्लियर है ना? तो सॉल्व कर लेते हैं, 7 माइनस 8 9 आएगा, है ना, 8 माइनस 4 4, तो 49 अपॉन 29। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, x की। तो ऐसे करना है। ठीक है, वैल्यू थोड़ी सी अजीब आई है, कोई बात नहीं है, वैल्यू अजीब से मतलब नहीं है आपको, मेथड आता है तो कॉन्फिडेंस हुई, अपने आप में कॉन्फिडेंस जगाइए वैल्यू निकालने के लिए या किसी चीज को सॉल्व करने के लिए। कभी कभी क्या बच्चे होते हैं कि सर बहुत अजीब वैल्यू आई है, क्या से सही होगा या गलत होगा, कि हमने ज्यादातर वैल्यू x 4 5 6 3 इस टाइप की वैल्यू देखी है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो आपकी x की वैल्यू आ गई। दोबारा समझो, आपको क्या करना है, जिसका कोफिशिएंट नहीं होगा, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होगा, उसकी वैल्यू निकालोगे। इक्वेशन नंबर 2 से मैंने x की वैल्यू निकाली, देन इक्वल टू 3 माइनस 2y। इक्वेशन नंबर 3, x की वैल्यू मैंने किससे निकाली, 2 से, देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर y। आपको x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है, तो 1 में रखेंगे तो 7x हटा देंगे, उसकी जगह 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू एज इट इज। सॉल्व किया, 7 3 21, 7 2 14 माइनस 15y इक्वल टू 2, देन सॉल्व इट, फाइनली y इक्वल टू 19 अपॉन 29। y की वैल्यू हमने पुट की कहां की, इसमें, इसमें भी पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये कुछ इक्वेशन नंबर 2 का ही तो सिंपलीफाई है। तो हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 49 अपॉन 29 आ चुकी है।
अब हमें चेक करना है क्या हमारे आंसर सही आए हैं या नहीं आए हैं। तो आप इतना काम करना, x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दोनों में पुट करके देखना। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो आपका आंसर सही है, ठीक है, और आएगा। तो ऐसे हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। किस मेथड से? सबस्टिट्यूशन मेथड से। तो सबस्टिट्यूशन मेथड ये कहता है किसी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकालकर अदर इक्वेशन में पुट कर दीजिए, देन सॉल्व इट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से मैंने x की वैल्यू निकाली, 1 में पुट कर दी, सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एक इक्वेशन की एक वेरिएबल क्या जाती है तो दूसरी वेरिएबल तो आसानी से निकाल लेते हैं। क्लियर? तो ये आपका एग्जांपल नंबर 7 हो गया। प्लीज नोट इट डाउन। तो आप पहले पूरे नोट कर लीजिए, फिर मैं और एग्जांपल लेता हूं सबस्टिट्यूशन मेथड क्लियर करने के लिए, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो जाता है, लेकिन मैं आपको लगभग हर एक बेसिक चीज समझाना चाहता हूं इसमें, ठीक है। इसलिए वीडियो थोड़े से बड़े होते हैं, लंबे और लेंथी हो जाती है, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। मैं सभी करवा दूंगा, आपको टेंशन लीजिए क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक्सरसाइज भी करवाऊंगा आपको, बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आप बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते जाइए, है ना। एग्जांपल नंबर 8, ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 51। देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो उसमें बोला है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एक्सरसाइज 3.1 आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था हमने, उसमें इक्वेशन जो बनी थी मैंने उनको लिख दिया है, ठीक है। आफ्ताब वाला था ना क्वेश्चन वो, तो उसमें जो इक्वेशन से मतलब अभी फिलहाल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं। तो हमने इसमें इक्वेशन समझी थी, अगर जो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज एक्सरसाइज 3.1 देख सकते हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट आई बटन जो ऊपर आता है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट डली हुई है, आप एक्सरसाइज 3.1 प्लीज देखिए, उसमें इक्वेशन कैसे आएगी ये। तो मैं इक्वेशन लिख दी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या है कि जिस इक्वेशन में जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं है उसकी वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में पुट करना है ना। चलिए तो हमें दिख रहा है इक्वेशन 1 में भी x का कोफिशिएंट नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 में भी x का कोफिशिएंट नहीं है, तो हम 1 से ही निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। पहले मैं लिखा x की वैल्यू निकाल रहे हैं, देन माइनस 7y उस तरफ कैसे आएगी प्लस की, तो x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन कौन सी आएगी? 3। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 जो आई है वो हमने कहां से निकाली है? इक्वेशन 1 से। तो 1 से हमने x की वैल्यू निकाल ली है, तो पुट कहां करेंगे? 2 में। तो पुट करते हैं, देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही करना आपको सिस्टमेटिक एग्जाम में भी, ठीक है, जैसे मैं करा रहा हूं, इसलिए मैं आपको सिस्टमेटिकली पूरा करा रहा हूं। तो पुट करते हैं, x की वैल्यू यहां पुट करेंगे, यानी कि x हटा देंगे, इसके इक्वल में जो भी आ रहा है वो वहां पुट कर देंगे। तो माइनस 42 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल टू 6। इसकी ये मैंने ये रख दिया है, फिर माइनस 3y इक्वल टू 6। क्लियर? अब सॉल्व कर लेते हैं। 7y माइनस 3y इक्वल टू 4y, 6 माइनस 42 ट्रांसफर करना है प्लस 42, देन 4y इक्वल टू 42 एंड 6 48, देन y इक्वल टू 48 अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया 12 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 12। सिंपल सिंपल है, तो ठीक क्लियर हो रहा होगा। पूरा 101% क्लियर करा दूंगा आपको, बस सिस्टमेटिकली वीडियो देखते जाइए और क्वेश्चन देखते जाइए, ठीक है। कई तरह की इसमें सिचुएशंस भी आएंगी। अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो आपने थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन आ रहे हैं, सबके सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो जब ऐसी इक्वेशन आएगी जिनकी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तब क्या करेंगे तब भी बताऊंगा मैं आपको। तो तीनों कंडीशन लेंगे। अभी यूनिक सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन क्वेश्चन देखिए। देन y इक्वल टू 12, y की वैल्यू कहां रखेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3।
कहीं भी पुट कर सकती हो, ठीक है, मैं बता देता हूं अभी। देन x इक्वल टू -42 प्लस 7, y की वैल्यू 12। x इक्वल टू -42, 12 7 या 84, ठीक है ना। 84 होती है, नहीं होती है, 84 ही होते हैं ना, हाँ ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 4 - 2 2, 8 - 4 4, देन x इक्वल टू क्या आ गया 42, x इक्वल टू क्या आ गया 42। क्लियर। अब आप ये देखिए कि x की वैल्यू 42, y की वैल्यू 12। क्या हमने ग्राफिकल मेथड्स जो लगाया था उसमें वो जो इंटरसेक्ट कर रहे थे वो 42 और 12 पे कर रहे थे? हमने इंटरसेक्ट नहीं कराया था क्योंकि हमने सिर्फ ओनली ग्राफ बनाया था। तो इंटरसेक्ट करने करते हुए आपको लाइन बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी होगी, है ना, तो आप उसको इंक्रीज करके देखना। चलिए तो हमारा x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अच्छा जरूरी नहीं आप यहीं पे रख दो, यहाँ पे पुट करो, इस पे पुट करो, मैं यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ आपको। y की वैल्यू कितनी है 12, देखो x माइनस 3 इंटू 12 इक्वल टू 6, यहां पुट करके दिखाता हूं आपको। यहां x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो x माइनस 12 3 या 36 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 प्लस 36, देन x इक्वल टू 42 आ गया कि नहीं आ गया? कहीं से भी वैल्यू निकालो वैल्यू यही आएगी। वेरीफाई करना है, यहां पे रख दो, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, हो जाएगा आंसर। रख के देख लो, ये सब रख के देख लो। x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 42, 42 माइनस, यहां रखना 42 माइनस 7 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 12, 42 माइनस 12 7 जा 84, माइनस करेंगे तो कितना आएगा -42। देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया। यहां पुट करो, यहां पुट करो, y की वैल्यू कितनी है 12, 12 3 36, 12 3 जा दो, x की वैल्यू पुट कितनी करो 42 माइनस 3 इंटू 12, तो 42 माइनस 36 और 42 में 36 कितना आएगा 6, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये ऐसे होता है वेरीफाई करना, चेक करना कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो ऐसे करना है। क्लियर। अब इतना करने के बाद ये हमारे हो गए यूनिक सॉल्यूशन के क्या हो गए एग्जांपल। एक्सरसाइज भी करेंगे, टेंशन वाली ये एक्सरसाइज भी करेंगे तब भी क्लियर करेंगे उसको। ये आपके क्वेश्चन हो गए यूनिक सॉल्यूशन के। अब हम करते हैं कि सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन कैसे आते हैं, नो सॉल्यूशन आते हैं, तो उनको कैसे हम करेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे तब क्या सिचुएशन होगी, तब कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एग्जांपल नंबर 9 एंड एग्जांपल नंबर 10 दोनों देखेंगे। तो आप एग्जांपल नंबर 9 ओपन कीजिए। ठीक, तो एग्जांपल नंबर 9 भी आपको कराता हूं, एग्जांपल नंबर 10 भी कराता हूं। ये इन दोनों के ही एग्जांपल है। फिर एक्सरसाइज में भी आएंगे तो उनको भी कराऊंगा मैं। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए। तो सबसे पहले आप कीजिए एक्सरसाइज सॉरी एग्जांपल 9 आप ओपन कीजिए। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल नंबर 9। ठीक है, एग्जांपल नंबर 9 में सिचुएशन दी गई है। ठीक है, वो आप पढ़ लीजिए। टू कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। ठीक है, तो मैंने सपोज कर लिया कि आपके दो चीज है पेंसिल एंड इरेजर। तो पेंसिल की कॉस्ट x है और इरेजर की कॉस्ट y है। तो 2 पेंसिल यानी 2x प्लस 3 इरेजर यानी कि 3y इक्वल टू कॉस्ट कितनी है 9। ठीक है, मैं इक्वेशन लेके चल रहा हूं। एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, तो 4x एंड 6 इरेजर यानी 6y, तो प्लस इनका कितना होगा 18। उन्होंने कॉस्ट कितनी है 18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो करने का तरीका वही है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सीख रहे हैं तो उसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप सुनो। अब इसमें x का कोफिशिएंट है, इसमें भी y का कोफिशिएंट है, इसमें x का कोफिशिएंट है, इसमें भी y का कोफिशिएंट है। तो जब दोनों इक्वेशन में दोनों वेरिएबल की कोफिशिएंट दी गए हैं, मतलब 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और भी है 2 3 4 5 6, तो आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर तो आपको करना ही है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट
2x प्लस 3y इक्वल टू 9, देन 2x इक्वल टू कितना आएगा 9 माइनस 3y, ठीक है। तो देन x इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, तो हमारी x की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 3। x की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस 3y अपॉन 2, तो x की वैल्यू हमने कहां से निकाली है 1 से निकाली है, देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्लियर। अब x की वैल्यू पुट करें तो x हटाना पड़ेगा हमको, चलिए x हटा देते तो 4 बचा है, 4 मल्टीप्लाई x की जगह कितना रखना है आपको 9 माइनस 3y अपॉन 2, है ना। x इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल टू 18, वैल्यू रखा करो तो ऐसे रखा करो, है ना, जैसे कि सिंप्लीफाई हो जाए। 2 से क्या आएगा 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो 2 9 या 18 माइनस 2 3 या 6y प्लस 6y इक्वल टू 18, क्लियर। माइनस 6y प्लस 6y क्या हो जाएगा कट जाएगा, देन 18 इक्वल टू क्या आ गया 18। अब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अब सुनो एक सिंपल सी चीज बताता हूं, जब कभी भी तो इक्वेशन सॉल्व करते वक्त, कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त वेरिएबल हट जाए, मतलब वेरिएबल उसमें चला ही गया, वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं आ रही है, वेरिएबल उसमें ही नहीं है, वैल्यू कहां से निकालोगे, एक्स और वाई वेरिएबल ही नहीं है, तो उसमें दो कंडीशन होती हैं, या फिर तो नो सॉल्यूशन होगा, या फिर तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तब होगा नो सॉल्यूशन। मतलब जैसे कि 5 इक्वल टू 6 आ जाता, 2 इक्वल टू 4 आ जाता, 4 इक्वल टू 5 आ जाता, तो इस टाइप के हम क्या कहते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन जब इक्वल आ जाएगा तो हम कह देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों क्यों, क्योंकि x और y की वैल्यू आप इसमें कोई भी पुट करो, कोई भी पुट वैल्यू करोगे ना, तो दोनों कंडीशन क्या आएंगी इक्वल आएंगी, मतलब LHS इक्वल टू क्या आएगा RHS आएगा, कोई भी वैल्यू पुट करो इसमें, कोई भी वैल्यू। दोनों इक्वेशन के लिए बात कर रहा हूं मैं, दोनों इक्वेशन के लिए, दोनों इक्वेशन के लिए, मतलब इनके सॉल्यूशन होने चाहिए, मतलब इन दोनों का आप कोई भी सॉल्यूशन निकालो, वो आप दोनों इक्वेशन में रखोगे तो दोनों इक्वेशन एक ही रहेंगी, जैसे कि दिख रही है, देखो आप, जैसे मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, तो इक्वेशन तो एक ही है। a1 अपॉन a2 चेक कर लो आप, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6, 9 अपॉन 18, सॉल्व करो, 2 2 2, तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये किसी कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, तो लाइंस आर कांस्टेंट, ठीक है। ये ग्राफिकली मेथड था, ये हमने सीखा था, लेकिन अलजेब्रिक मेथड क्या कहता है कि 18 इक्वल टू 18 आ गया, देन सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यहीं पर छोड़ देंगे, मतलब x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो इसको एग्जिस्ट नहीं करेगी, सभी वैल्यू इसको क्या करेंगी एग्जिस्ट करेगी इसकी सॉल्यूशन को, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू कर सकती है, मतलब y की इसमें कोई वैल्यू पुट करती है x की निकलती आएगी, तो वो क्वेश्चन, वो जो आंसर आएगा वो दोनों को क्या करेगा वेरिफिकेशन यानी वेरीफाई करेगा, क्लियर। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, जब सॉल्व करते वक्त लास्ट में इक्वल आ जाता है, कोई भी कांस्टेंट आए इक्वल आ जाता है, नंबर आए या कोई भी आए इक्वल आ जाता है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। एक एग्जांपल नंबर और लेता हूं, एग्जांपल नंबर 10, उसको भी समझो अच्छे से, ठीक है। एग्जांपल 10 देखो, एग्जांपल नंबर 10 देखो, एग्जांपल नंबर 10 में इक्वेशन जो दी गई उनको लिखते हैं x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसमें जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही चेक करना है कि इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, चाहे माइंड में चेक करो चाहे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो, जिससे क्या है लास्ट में हमें पता चल जाता है कि हाँ कि इसके सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। ये आप सबसे पहले कर लिया करो। तो एक मैंने ये कराया, अब इसको देखो ना अच्छे से, फर्स्ट ले रहा हूं इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट
देन x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू कितना आएगा, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, -4 उस तरफ कैसे होगा, प्लस का 4 प्लस 2y उस तरफ कैसे होगा, माइनस के 2y। ये x की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब x की वैल्यू कहां से निकाली, 1 से निकाली, तो 2 में पुट करूंगा, तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट करते हैं, देखो ध्यान से, 2 x की जगह 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना। अब सॉल्व करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस 4y प्लस 4y क्रॉस हो गया, देन 8 माइनस 12 कितना होगा, -4, -4 इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशंस। मतलब क्या है, देखो इसमें 18 इक्वल टू 18 आ रहे थे, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन पढ़ रहे थे तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ रहा था ना, मतलब तीनों इक्वल आ रहे थे, तो s ध्यान रखो, इक्वल आ रहे हैं मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या है, -4 इक्वल टू 0, क्या -4 इक्वल टू 0 पॉसिबल है, क्या नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन भी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशंस। क्लियर। तो ऐसे दो कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन में आंसर आया करेगा। अब दो कंडीशन बचती हैं, पैरेलल होंगी लाइंस, मतलब नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब इस तरीके की कंडीशन आएगी। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब इस तरीके की कंडीशन आएगी। तो दोनों मैंने आपके सामने बता दी हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसको समझ लिया। अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले आप इनके क्वेश्चन को खुद लगाओगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में एग्जांपल मैंने करा दिए, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 भी स्टार्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आपको समझ में आ जाएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो एक एक करके सिस्टमेटिकली क्वेश्चन लेंगे, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।